हमें शांति चाहिए। शांति आपको बनाना है, आपकी उत्पत्ति है, आपकी खेत की मूली है, आपको करना है। कोई किसी को शांत नहीं कर सकता है, ना शांति दे सकता है। खुद को आपको शांत करना, ये एक टेक्निक है। बैठ जाइए, सांस भरिए, आनंद लीजिए, मन सांसों पर रखिए, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ, जितने सारे उलझन होंगे सब सुलझ जाए। उलझन मन में बनता है, मन में सुलझता है, बाहर कुछ नहीं। सो लेट अस गो अहेड। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, हरिओम। हरिओम आंटी, हरिओम सभी योगियों को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 26 पढ़ेंगे, 26वां नंबर श्लोक। भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यातनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापिस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हरिओम। ये बहुत सोचने वाली और सिर्फ सोचने से नहीं होता है, इसमें एक खुद की इच्छा भी होनी चाहिए जानने के लिए सचमुच होता क्या है। एक सूर्य शुक्ल पक्ष उत्तरायण दिन, एक रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन, एक होता क्या है। इसमें थोड़ी कोई है, या ये सिर्फ एक एलिगोरी एग्जाम्पल है कुछ अंदर की बात बताने का। ये ज्ञान और अज्ञान की बात। देवयान पितृयान, जितना आपके पास वेद यानी मूल तत्व आप जितना जानते हैं, आप किसी भी वक्त शरीर छोड़े लेकिन ज्ञान से छोड़े तो आप ज्ञान को प्राप्ति हो। भय, अज्ञान, उलझन, पाप पुण्य के विचार, जब ये सब रहता है और आप शरीर छोड़ते हो भय के द्वारा, डर के मारे, अज्ञान के माध्यम से आप बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है ताकि आप ज्ञान से शरीर छोड़। ये आपकी मर्जी, आपकी विश्वास। जैसे आपके बहुत सारे विश्वास है, ईश्वर है, ये विश्वास है। एक नियति है, ये भी विश्वास है। हमारा कर्म फलित होता है, ये भी विश्वास है। हम अपने कर्म के हिसाब से अपना प्राप्ति करते हैं, ये भी विश्वास है। वैसे आपकी विश्वास होनी चाहिए कि ज्ञान के माध्यम से हम शरीर छोड़ेंगे, या अज्ञान, भय और
उलझन में शरीर छोड़ेंगे। पता ही नहीं है शरीर अंत समय में क्या सोचना चाहिए, पता ही नहीं। अंत कभी भी आ सकता है, तो क्या सोच लेकर अपना जीवन बिताए कि कोई भी अंत अपना उत्तरायण ही हो। तो आज की श्लोक ज्ञान और अज्ञान की बात करती है। तो इसमें आप देखोगे ज्ञान को कैसे प्रकाशित पथ माना गया। इसका मतलब है आपका पग, आपकी गति, आपकी प्रकाश के आप कितना से समझाने आए, खुद की समझ कितना है, कितना विश्वास अपने सोच पर, अपने जो ज्ञान पर आप कर रहे हो, जितना आपका विश्वास खुद के ज्ञान पर होनी चाहिए, वो आपकी प्रकाश का नाप है और मात्रा है। अगर आप अपने आप को प्रकाशित मानते हो, आपके पास ना शरीर में रहने से या शरीर छोड़ने का कोई भय होता, ना संसार में कोई प्रकार की किसी प्रकार की आप में मन में द्वंद्व है। ये सब हमें निर्द्वंद करने के लिए, निष्पाप करने के लिए, निश्चल करने के लिए, निर्लिप्त करने के लिए हमें फिर शरीर मिलता है। जैसे आपने देखा है कि अगर वस्त्र पर कोई भी दाग लग जाता है, तो हमारा मन वो वस्त्र में वो दाग को छुड़ाने में लगता है। जब दाग छूट जाता है तो मन को अच्छा लगता है। तो दाग कहाँ लगता है? मन पर। जब तक निश्चल मन की आपको प्राप्ति नहीं होती, तब तक दाग छुड़ाने के लिए आपको शरीर मिलता रहे, निश्चल मन तक। निष्पाप, निश्चल, ये सब बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं मन के लिए। तो अगर हम इस श्लोक में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे हमारे सारा, हम नहाते जरूर है अपने आप को साफ मानते हैं, लेकिन साफ मन होनी चाहिए। मन में हम बार बार उसमें डुबकी लगाते हैं, मन से हम नहाते हैं। तो ज्ञान मन को साफ रखता है और मन की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्ञान होने से मन भाग जाता है, मन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप जानते हो कि एक गुफा में चाहे 1000-2000 वर्ष की अंधकार हो, एक बार अगर आलोक प्रवेश कर जाता है, तो जितने समय वो अंधकार रहा होगा उसका कोई मायने नहीं। आलोक प्रवेश किया तो वो आलोकित हो। ये नहीं कि 1500 साल से यह अंधकार था तो 1500 साल लगेगा अंधकार दूरीकरण के लिए, नहीं। एक मुहूर्त चाहिए ये सब अंधकार को दूरीकरण करने के। तो आपका जाना आना आपकी ज्ञान की, आपकी एहसास की, आपकी मन की उलझन सुलझन के ऊपर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, शरीर में कुछ नहीं होता, इसीलिए वो शिव है, वो शव है। जो होता है मन में होता है। अगर आहिस्ता आहिस्ता आप आध्यात्मिक भाव में रहेंगे तो देखोगे कि शरीर कितना निष्पाप होता है। जो करता है मन करता। तो ये मन को समझिए,
और इस मन की जगह ज्ञान को करिए। एक विशेष अनुभूति कहती हूँ। हम लोग देखिए विद्यार्थी होते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, मास्टर, मेडिकल टीचर्स, जो प्राथमिक जो विद्या प्रदान करते हैं, शिक्षक शिक्षयित्री गण, वो कितने बार ऊंची ऊंची जगह जिसे कहते हैं वैष्णव देवी, ये कितने बार जाते हैं जीवन में, चाहे जब शायद एक बार गए होंगे, नहीं होंगे। क्यों ये राजयोगी जो सब बिजनेस करते हैं इतने बार क्यों जाते हैं? कभी आपने सोचा है? उनके मन के कारण, क्योंकि ये संसार की विद्या इतना उलझन है कि उसको सुलझाने के लिए उनको जाना पड़ता है। और जो सामान्य शिक्षक हमारे जैसे हैं, शिक्षा देते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्कूल में, हाई स्कूल में, मेडिकल टीचर्स हो, इंजीनियर, कहीं भी शिक्षा, उनका मन सुलझा हुआ होता है। दूरीकरण के लिए जितना उलझ, तो अगर मन साफ है, जहां बैठे हो वो काशी है। बिल्कुल ठीक। सब पुण्य, सब पुण्य वहां तीर्थ बन जाता है साफ मन वाले इंसान के पास। जैसे गंगा जी आप क्यों जाते हो? साफ जल देखने के लिए, गति देखने के लिए। खुद में देखिए, साफ मन, वही ज्ञान है। मन को साफ करना ही ज्ञान है, साफ रखना भी ज्ञान। इस ज्ञान के जरिए अगर आपको सफाई आ गई और जरूरत नहीं, और शरीर प्राप्ति करने की जरूरत नहीं। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? ठीक हाँ बात। बेटा। हाँ जी। आपने जो अभी बताया कि एक्चुअली क्या है कि हमने अपने में नोटिस किया, जब भय होता है ना, तभी फिर हम इन सब रास्तों पे भागते फिरते हैं। अगर भय नहीं है और हम हैं, तो जहाँ बैठे हैं वहीं स्थिरता में ही मजा है। हमने देखा है ये। बहुत सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल। कोई जितना अंदर से भय, भय उतना होता है। उतना दुर्गम पथ आप जाएंगे ईश्वर दर्शन के लिए, खुद में नहीं देख पाएंगे। और भय क्यों होता है? क्योंकि हमने गलत काम किया होता है, इसलिए हमें भय होता है। तो और वो और काम जब गलत अपने काम नहीं किया, गलत आप गलत काम कर विचार भी सकते हो, होते लेकिन गलत काम करने का पता जब हो जाता है, जब तक हैं। आपको गलती का पता नहीं होता है, कुछ गलत नहीं। लेकिन अगर पता है कि ये गलत है फिर भी आप कर रहे हो, तब भी हाँ जाकर भय हाँ, पैदा होता है। ठीक कह रहे हो। बिल्कुल ठीक। गुड। इतना चलेगा वैशाली जी? हाँ अर्पिता, बहुत अच्छा लगा कि वो जो आप बोले ना कि मन में डर है तो हम सब जगह भागते हैं, मन में डर नहीं है तो वही तीर्थ बन जाता है, तो सर्कस ही बंद हो जाता है। एक्चुअली डर ही मेन इमोशन है। और जब तक ईश्वर नहीं आता है, परमात्मा नहीं आता है केंद्र में, तब तक ये डर कुछ भी करके जाएगा ना, कितना भी अच्छा करते हैं ना फिर भी हो। ईश्वर, ईश्वर की जो हम पर जो कहते हैं कृपा होनी चाहिए, वो कृपा होता क्या है? कर और पा। ईश्वर का यही कृपा होता है कि जब आप ईश्वर तत्व का धारण करते हो, आप विराट तत्व का धारण करते हो। जब आप विराटता में, जैसे आप बहुत बड़े महल में रहते हो, देखिए बड़े बड़े लोग बड़े बड़े घर में रहते, क्यों रहते हैं? जो संसार के बड़े लोग होते हैं वो बड़े महल में रहते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के जो उच्च उच्च लोग है, वो जहां रहते हैं वो पूरा ब्रह्मांड उनका घर बन जाता है। ऐसा क्यों है?
ये विराटता होनी चाहिए। ईश्वर का मतलब है विराटता। छोटी छोटी चीजों में उलझन होना मनुष्यपन है। अगर ना होगा सब कुछ होगा। जितने जल्दी आप उससे सुलझ सकते हो, आपकी ईश्वर उतना तगड़ा है, आपने ईश्वर उतना बनाया है। इजीनेस इन योर लाइफ, कुछ भी उसमें डाल सकते हो। जल जैसा, आप जल किसी में भी डाल सकते हो। तो ईश्वर होता क्या है? एक विराटता ही तो है। आपका खुद का विराटपन, जहां सब कुछ उसमें मिलने के बाद भी आपके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है। यू टेक एवरीथिंग इनसाइड यू विदाउट एनी असर। आपको गाली गलौज प्रशंसा सब कुछ ले लो, छोटापन में सब लगता है। प्रशंसा भी लगता है और गाली गलौज भी लगता है। बड़ेपन में कुछ नहीं लगता है। आपका बड़ापन ही आपका ईश्वर तत्व है। What is ईश्वर तत्व? Which is the vastness in you. आप देखे हो ना, घर के पास अगर खाली जमीन होता है, आपकी घर की हर डस्टबिन वही वही जाता है। ठीक, आपका डस्टबिन छोटा, क्यों आप अपने डस्टबिन में नहीं डालते हो? क्योंकि आपको बड़ा डस्टबिन मिल गया। ईश्वर वही होते हैं, बड़ा डस्टबिन सब डाल दो, फिर भी आपके ऊपर कुछ ना असर पड़े, मन साफ रहे। ईश्वर तत्व वही होता है जो आपकी हर उलझन को जिसमें आप डाल सकते हो। ये विश्वास है। माई ईश्वर कैन टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी। हर गंदगी साफ करने वाला एक तत्व है और उसमें कोई मैल नहीं आता है। इतना बड़ा, जितने भी उसमें आप सफाई करो फिर भी उसमें दाग नहीं आता है। इतना बड़ा है। आप ईश्वर पर दाग नहीं लगा सकते, कितना भी आप दागी। ये ईश्वर तत्व। चलेगा? चलेगा चलेगा, बहुत सुंदर। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है तो जरूर बताइएगा। आज रविवार है। उत्तरायण का मतलब रविवार बहुत सूरज का प्रतीक होता है, रवि का प्रतीक। बताइए, कुछ भी है तो बताइए। नहीं, बहुत सुंदर, आज बहुत क्लैरिफिकेशन मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने खुद की विराटता को आप महसूस कीजिए। जितना आप विराट हो उतना ईश्वर आप समझ सकते। छोटी छोटी बातों को पकड़ना, उसे याद करना, उससे उसी उलझन से फिर सबको उलझाना, ये बचपना है। ईश्वर तत्व उसमें डाउनलोड नहीं है। अवतरण क्या होता है? अवतरण मतलब डाउनलोड। अवतार क्या होता है? डाउनलोड। डाउनलोड। थैंक यू।